देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमुत्तेभसिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवं उर्वीशरूपम्। गुरुचरणों की धूल को तिलक लगा कर भाल रामचरित कछु बरनहूं मति मंद प्यारे लाल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में जुड़े हुए सभी राम भक्तों का हृदय से नमन। आज के संचालक आदरणीय श्री सिन्हा जी को मेरा राम राम। आइए नवरात्रि एवं विजयादशमी की अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं आपको सीधे कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करूं बिना किसी औपचारिकता के। आज से 3 दिनों के बाद विजयादशमी का पर्व है, जिसे हम असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मानते हैं, मनाते हैं। रावण का पुतला जलाते हैं। इसी संदर्भ में मैं अपनी एक छोटी सी कविता आपके बीच रखना चाहूंगा।
कविता का शीर्षक है आज के दशानन। तो त्रेता युग का रावण और आज के रावण में क्या फर्क है, इस पर मैं आप सबों का ध्यान चाहूंगा। आज के दशानन जिनके एक आनन में ही बहु आनन है, ऐसे आज के दशानन है। जिनके एक आनन में ही बहु आनन है, ऐसे आज के दशानन हैं। कितने शैतान साधु के वेश में हैं और नेता सारे उसी के रेस में हैं। रावण ने किया केवल एक सीता का हरण, कितनी ललनाओं का आज हो रहा है चीर हरण। हर मुख पर लगा मुखौटा, चेहरे के भीतर कई चेहरे हैं। आंखें रहते सब अंधे हैं और कानों से सब बहरे हैं। कुचला जा रहा है सत्य, असत्य का बोलबाला है। मुख में राम, बगल में छुरी और हाथ में जपकी माला है। निज पुतला जलता देखकर रावण करता अट्टहास। अरे बुराई का करने चले हो सर्वनाश। रावण से भी ज्यादा, त्रेता युग के रावण से भी ज्यादा खतरनाक कलयुग के रावण हैं। अरे उसके तो केवल 10 चेहरे थे, असंख्य इनके आनन हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी, छल कपट, धोखा झूठ, अरे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, न जाने कितने ऐब। स्वयं में हम राम और औरों में रावण दिखता है। खुद की रामायण और औरों का महाभारत लिखता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कहावत चरितार्थ होता है। मौज कर रावण, किसी कोने में राम रोता है। हरण करो अपने भीतर के 10 महापाप। रोज मनाओ दशहरा, करो राम नाम का जाप। रावण सा कर्म करते हो, जय श्री राम कहते हो। अरे रावण सा कर्म करते हो, जय श्री राम कहते हो। औरों को नहीं प्यारे, तुम खुद को ही छलते हो। औरों को नहीं प्यारे, तुम खुद को ही छलते हो। आइए कथा प्रसंग से जुड़े। कथा प्रसंग आप सब परिचित हैं। अंगद रावण संवाद अंतिम भाग, जहां अंगद के द्वारा रावण के दरबार में पदरोपण किया जाता है और रावण को चैलेंज किया जाता है कि जो मम चरण सकस सट्टारी, फिर राम सीता में हारी। अंगद ने यह प्रण किया और अंगद के इस प्रण को सुनकर तमाम राक्षस जो हैं आतुर होके अंगद का पैर उठाने के लिए तत्पर हुए, लेकिन किसी के द्वारा अंगद का पैर तिल भर नहीं हटा। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हरिसाई। झपटे टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिम नीति न त्याग। इस प्रसंग पर मुझे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं श्री राम
तथा सत्संग समूह का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। इस प्रसंग से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि सर्वप्रथम भगवान राम के द्वारा अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजना, यदि इसको हम राजनीति की दृष्टि से विचार करें, आज विशेषकर आज की राजनीति के संदर्भ में, तो ये भगवान राम का जो ये कदम था, अंगद को अपना दूत बनाकर, राजदूत बनाकर लंका भेजना, ये बहुत जोखिम भरा काम था। आज का कोई राजनीतिक ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? अंगद कौन है? बाली का बेटा, और बाली का वध भगवान श्री राम ने किया। बाली का वध भगवान श्री राम ने किया और उसी बाली के बेटे पर भगवान राम ने विश्वास किया और उनको लंका भेजा। तो इतिहास की अनोखी घटना। राजनीति के हिसाब से सोचें कि भगवान राम का ये कदम जो है बहुत अविवेकपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन अंगद जो है भगवान राम की कसौटी में पूरी तरह खरी उतरे और उन्होंने, सेवक ने स्वामी के विश्वास को सही साबित किया। ये इस प्रसंग का केंद्रीय भाव है। तो अंगद को भगवान श्री राम ने जब भेजा, तो भगवान श्री राम ने अंगद से जो कहा था, मैं उस पर आपका ध्यान चाहूंगा। भगवान श्री राम ने क्या कहा था कि हे अंगद, बाली तनय बल बुद्धि गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करई बतकहि सोई, बहुत बुझाई कहूं का तोई, परम चतुर मैं जानत होई। मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर, तुमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी केवल दो बातें याद रखना कि हमारा काम बने, लेकिन साथ में दुश्मन का हित हो, रावण का हित हो। दुश्मन के हित के बारे में सोचने वाला यदि कोई हो है तो केवल राम हो सकते हैं। माने दुश्मन भी हो तो राम की तरह हो, दुश्मन भी हो तो राम की तरह हो, जो दुश्मन के हित को सोचे। और भगवान श्री राम भरसक युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं, और इसी प्रयास के क्रम में उन्होंने युवराज अंगद को लंका भेजा। इसको यदि हम मानस रोग के संदर्भ में देखें तो रावण जो है मानस रोगी, रावण जो है मानस रोगी है। क्यों? रावण को है कौन है? मोद स्मौल तत्भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण जो है मूर्तिमान मोह है। और मानस रोग में कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुशूला, काम वात कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। तो हम कह सकते हैं कि रावण जो है रोगी है, रावण जो है बीमार है, मनोरोगी है, मानस रोगी है। और उसकी चिकित्सा के लिए भगवान राम की ओर से दो वैद्य भेजे गए। पहले हनुमान जी गए और अब अंगद की भी भूमिका जो है एक चिकित्सक की भूमिका है। लेकिन चिकित्सा में जितना महत्वपूर्ण दायित्व जो है, जितना महत्वपूर्ण काम वैद्य का होता है, उतनी ही महत्वपूर्ण जवाबदारी रोगी की भी होती है। यदि रोगी जो है
चिकित्सक को सहायता न करे, उसके अनुरूप न चले, तो कैसा भी निपुण वैद्य हो उसके रोग का इलाज नहीं कर सकता। तो अंगद जी ने भरसक रावण के रोग को दूर करने का प्रयास किया, रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन देखा अंत में कि रावण का रोग जो है असाध्य है। देखिए रोग की भी कई श्रेणियां होती हैं। रोग जो है साध्य होता है, कष्ट साध्य होता है और असाध्य होता है, ये वैद्यों की भाषा में। कुछ रोग जो है साध्य होते हैं, बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। कुछ जो हैं कठिन साध्य होते हैं, बहुत लंबी चिकित्सा के बाद ठीक होते हैं। और कुछ बीमारियां आज भी ऐसी हैं जिनको डॉक्टर भी कहते हैं कि यह असाध्य है, ये लाइलाज है। तो अंगद ने देखा कि रावण का रोग जो है लाइलाज है। तब रावण को समझाने के लिए अंगद ने दूसरा प्रयोग किया। पहले उन्होंने बात से समझाया, और कहा जाता है ना, जो बात से नहीं समझता उसको लात से समझाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बात से नहीं समझते, लात से समझते हैं। तब अंगद ने दूसरा प्रयोग किया, और अंगद जो है, अंगद का एक उद्देश्य है कि रावण और राक्षसों के मनोबल को कम करना, रावण और उनके राक्षसों के मनोबल को कम करना, उनके मनोबल को तोड़ना, ये अंगद जी का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। और इसी क्रम में उन्होंने दो प्रयोग किए। सबसे पहले उन्होंने अपनी भुजाओं का उपयोग किया। अपनी भुजाओं का उपयोग किया तब जब जो है बार बार रावण जो है भगवान राम को मनुष्य कहता है, अबुन अमान मानते पिता दिन बनवास। अरे जिसको तुम परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो, तो सामान्य मनुष्य भी गया बीता, सामान्य मनुष्य भी गया बीता है, और ऐसे मनुष्यों को मेरे राक्षस दिन प्रति खाया करते हैं। तो बार बार जब रावण ने ये बात कही, अंगद जी को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, कट कटान कप कुंजर भारी, दो भुज दंड कमक मही मारी। उन्होंने अपनी मुष्टिका का प्रयोग किया। मुष्टिका का प्रयोग उन्होंने रावण के ऊपर नहीं किया गनीमत, मुष्टिका उन्होंने कहा हमारी धरती पर मारी, पृथ्वी पर मारी, दोनों भुजाओं की मुष्टिका को बांधकर। और तब क्या हुआ, दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे, गिरत संहारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। अंगद जी की मुष्टिका के प्रहार से धरती पर जब उन्होंने मुष्टिका मारी, तो सभी सभासद जो है मुंह के बल नीचे गिर पड़े, रावण भी गिर पड़ा, रावण के मुकुट सारे गिर गए। रावण के 10 सिर में 10 मुकुट थे, ये सारे मुकुट नीचे गिर गए। जैसे तैसे रावण ने उनमें से कुछ मुकुट को संभाला, 6 मुकुट जो है ले दे के रावण संभाल पाया, और 4 जो है अंगद ने सीधा भगवान के पास फेंक दिया, भेज दिया। ये पहला प्रयोग अंगद का, ये पहला प्रयोग अंगद का। और अंगद जिसके पहले हनुमान जी से रावण की सारी जानकारी ले चुके थे कि रावण किस प्रकार का है। अच्छा, अंगद और हनुमान जी, यद्यपि दोनों की तुलना करना उचित नहीं है, किसी भी दो व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। लेकिन यदि हम
अंगद और हनुमान दोनों की तुलना करें, वैसे दोनों महान बली हैं, महापराक्रमी हैं। अंगद और हनुमान जब युद्ध करते हैं, अंगद हनुमान रन गाजे, दोनों जब युद्ध करते हैं तो सारे राक्षस जो है तितर बितर हो जाते हैं। कि भगवान राम के दो प्रमुख सैनिक हैं, प्रमुख सिपाही हैं। लेकिन अंगद और हनुमान में अंतर क्या है? तो राजेश्वरानंद महाराज जी बड़े विनोद के भाव से कहते हैं कि हनुमान जो है संत हैं और अंगद सिपाही। हनुमान जी संत हैं और अंगद सिपाही। हनुमान जी गए रावण के दरबार में तो पूरे मौन थे, बहुत कम बोले, केवल रावण ही बोलते गया, रावण बोलते गया। सबसे पहले रावण ने प्रश्न किया कि अरे बंदर तू कौन है? कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घालिस निज कीसा, देखे मत असंख सठ को ही है। आदि आदि जो है रावण कहते गया, तब भी हनुमान जी चुप हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक हनुमान जी ने रावण से विनय किया, कि संत का स्वभाव। लेकिन अंगद गए तो दूसरी भूमिका में गए। संत से जब काम नहीं बना तो भगवान ने सिपाही को भेजा, और अंगद ने जाते ही क्या किया? पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहास हो गए बेटा। जाते ही उन्होंने रावण के पुत्र को मारा। ये और उसके बाद जब रावण के दरबार में अंगद जी पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि यथा मत्स्य गजराज मह पंचानन चले जाए, राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरनाए। जैसे हाथियों के झुंड में सिंह पहुंच गया, तो सारे राक्षस जो अंगद के स्वागत में खड़े हो जाते हैं। रावण को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने राक्षसों को डांटा। उसके बाद जो है अंगद और रावण में संवाद होता है, ये कथा प्रसंग है। लेकिन अब जब अंगद ने देखा कि रावण का रोग जो है लाइलाज है, तो अंगद ने रावण से कहा कि देखो रावण, तुम सीता को पाना चाहते हो ना, तुम सीता को पाना चाहते हो। रावण ने कहा कि सीता को पाना क्या चाहता हूँ, सीता तो मेरे पास, सीता मेरे पास। तो अंगद ने कहा कि सीता तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है, तुमने सीता को पाया नहीं। और सीता को पाने के लिए तुम धनुष यज्ञ में भी गए थे, तुम धनुष यज्ञ में गए थे, लेकिन धनुष को उठा नहीं सके, वापस लौट आए धनुष को देख के ही। तो एक मौका तुमको मैं और देता हूं, तुमको एक मौका देता हूं कि उस समय शिव का धनुष था, लेकिन आज तुम्हारे सामने केवल बंदर का पैर है, इसको उठाना है तुमको। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि समुझ राम प्रताप कत कोपा, सभा मांझ पन कर पद रोपा, जो मम चरण सकई सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। बड़ा अद्भुत अंगद ने दांव खेला है। आज भी इस चौपाई को सुनकर कमजोर दिल के लोग हैं कि सोचते हैं कि मान लो अंगद का पैर उठ जाता तब क्या होता। कुछ लोग कहते हैं अरे ऐसा होता तो क्या होता। तो देखिए, जो मम चरण सकस सटारी, फिर राम सीता मैं हारी। अंगद ने कहा कि रावण, यदि मेरे पैर को तुम नहीं बल्कि तुम्हारे राक्षस, तुम्हारे सैनिक भी यदि टाल दें, तो फिर ही राम, भगवान राम वापस लौट जाएंगे और मैं माता सीता को हार। कुछ लोग कहते हैं कि अंगद जुआरी था, अंगद ने जुआ खेल दिया सीता को। अच्छा, ये दूसरी बात ये है कि कोई व्यक्ति जुआरी भी जुए में दांव में लगाता है तो अपनी चीज को लगाता है, तो दूसरे की चीज को कैसे दांव में लगाए। सीता भगवान राम की हैं और अंगद को क्या अधिकार बनता है वो सीता को दांव में लगा दे। ये यदि हम इसको तर्क की दृष्टि से देखें
तो अंगद का ये कदम जो है कतई जो है उचित नहीं था, बहुत अनुचित था। सीता को दांव पर लगा देना। लेकिन अंगद ने ऐसा क्यों किया? अंगद ने ऐसा क्यों किया? अंगद की यात्रा जो है विचार से विश्वास की यात्रा है। विचार से विश्वास की यात्रा में आपका ध्यान चाहूंगा। अंगद और हनुमान दोनों की यदि हम तुलना फिर करें तो हनुमान जो है विश्वास प्रधान। हनुमान विश्वास प्रधान है क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। नहीं तई बिन राम। हनुमान जी विश्वास प्रधान है, उनके मन में केवल और केवल भगवान के प्रति विश्वास है। और अंगद जो है विचार प्रधान व्यक्ति था। अच्छा, विचार प्रधान व्यक्ति जो है हमेशा शंकालु होता है, उसके मन में संदेह होता है, वो तर्क वितर्क करता है, बहुत सोचता विचारता है तब कोई निर्णय लेता है और संदेहग्रस्त होता है। इसका उदाहरण आप देखेंगे, जिस समय सभी वानर समुद्र के किनारे बैठे हैं, संपाति के द्वारा बताया गया कि जो इस 100 योजन समुद्र को लांघेगा, जो लांघे 7 योजन सागर, राम काज करिहें मतियागर। ये जब संपाति के द्वारा कहा गया तो वहां सभी वानरों ने अपने अपने बल का बखान किया। अंगद की जब बारी आई तो अंगद कहे, जाहूं मैं पारा मन संशय कछु फिरती बारा। देखिए ये विचार, मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं, इसमें संदेह। तो अंगद के मन में कहीं न कहीं संदेह भरा है। और दूसरी बात, अंगद जो है कुंठाग्रस्त थे क्योंकि उसके पिता का वध हुआ है। पिता के वध में अंगद जो है राम को नहीं बल्कि सुग्रीव को कारण मानते हैं, और सुग्रीव के प्रति अंगद की विचारधारा उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये अंगद की जो यात्रा है ये विचार से विश्वास की यात्रा है। और भगवान राम ने जब अंगद पर विश्वास किया है और उसी विश्वास के बदौलत स्वामी के विश्वास को देखकर ही अंगद ने ये प्रण किया। तो गोस्वामी जी ने इसी को दोहावली रामायण में लिखा है कि 23 समाज की कठिनपन, 23 समाज की कठिनपन जेहि तो लियो कैलाश। 23 समाज की कठिनपन जेहि तो लियो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो कै सेवक विश्वास। तुलसीदास जी से पूछा गया ये अंगद का जो प्रण है इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, सचमुच उस समाज में उस रावण के सामने ये प्रण करना, जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, कौतुक ही कैलाश पुनि लीने से जाए उठाए। बालकांड में आया, खेल खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। और वो कैलाश पर्वत जिसमें भगवान शंकर और पार्वती बैठे, ऐसे कैलाश को जब रावण उठा सकता है उसके लिए ये बंदर की पैर, ये तो बंदर का पैर, ये तो बहुत छोटी बात। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई 23 समाज की कठिनपन जेहि तो लियो कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहूं, इसे मैं भगवान राम की महिमा कहूं या फिर के सेवक विश्वास या अंगद का विश्वास कहूं। यहाँ पर दोनों बातें, विश्वास उसी पर किया जाना चाहिए जिसकी कुछ महिमा हो, जिसकी कुछ महिमा हो, केवल उसी पर विश्वास किया जाता है या किया जाना चाहिए जिसकी महिमा के बारे में हम जानते हैं, तब हम उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर जो अंगद ने प्रण रोपा है उसके पहले क्या किया? समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझ पन करी पद रूपा। राम प्रताप, और यही बात, यही सूत्र हनुमान जी से भी हमको मिलता है। हनुमान जी जब वापस लौटते हैं भगवान श्री राम के पास तो भगवान ने पूछा
कि मैंने सुना है हनुमान तुमने जो है रावण की लंका जला दी। तो ये सब काम तुमने कैसे किया? तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि भगवान, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, मैंने समुद्र को लांघा और लंका को जलाया। हे नाथ, ये तो आपका प्रताप था, इसमें मेरा कोई बल, मेरा कोई पराक्रम नहीं। ये देखिए सेवक की भावना। यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंगद को अपने स्वामी पर विश्वास था और भगवान की महिमा पर विश्वास था, इसलिए अंगद ने ऐसा प्रण किया। और उसके बाद फिर अच्छा, ये जब प्रण किया गया तो रावण ये तो बोल सकता था कि अरे वानर, पहली बात ये है, क्या सीता तुम्हारी है? क्या सीता तुम्हारी है? तुम सीता को दांव पे कैसे लगा सकते हो? अच्छा, दूसरी बात, सीता तो मेरे पास है ना, सीता तो मेरे पास है। उसको तुम हारने वाले कौन होते हो? हिरे राम सीता मैं हार। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं रावण को लगता है कि मैंने अभी सीता को पाया नहीं, और सीता को पाने इतना लोभ है रावण के मन में कि तुरंत जो है रावण अपने राक्षसों को आदेश देता है कि सुनो सुभट सब कह दस्तीसा, पद गई धरनी पछारो कीसा। तुरंत जो है बानर का पैर पकड़ के इसको पटक दो। तब उसके बाद सारे राक्षस, मेघनाथ जैसे योद्धा, तमाम जो है अंगद के पैर को हिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई हिला नहीं पाते। तो गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा, भूमि न छाड़त कपि चरण, धरती जो है अंगद जी के पैर को नहीं छोड़ रही है। शब्दों पर ध्यान चाहूंगा, भूमि न छाड़त कपि चरण, माने अंगद जी ने अपना पैर नहीं जमाया है, बल्कि धरती माता ने अंगद के पैर को जकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि धरती की बेटी जो है दांव पर लगी। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीत न त्याग। तो देखते ही दुश्मन का जो मद है, जो घमंड है, वो दूर हो गया। और गोस्वामी जी यहाँ एक उपमा देते हैं कि कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीत न त्याग। संत के सामने करोड़ों बाधाएं आती हैं, लेकिन संत जो है अपनी नीति का त्याग कभी नहीं करता, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। और इसी बात को संस्कृत के सुभाषित श्लोक में कहा गया है कि निंदतु नीति निपुणः, निंदतु नीति निपुणाः यदि वा स्तुन्वन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम्, अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदेन धीरा। इसका अर्थ है कि भले नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, मैं अभी मर जाऊं या युगों के बाद मरूं, लेकिन न्याय के पथ से कभी संत जो है विचलित नहीं होता। अच्छा, इसके पहले एक और उपमा दी गई है कि पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उखारी। अंगद के पैर को कहा गया मोह का वृक्ष है, और मोह का वृक्ष जो है इसको उखाड़ फेंकना ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग जो है मोह है। तो मोह के वृक्ष को उखाड़ फेंकना ये किसी योगी की बस की बात है, कोई योगी ही ऐसा कर सकता है। पुरुष कुयोगी में उर्गारी, कोई योगी जो है, कोई खराब योगी जो है, कोई नकली साधु जो है, इस प्रकार से मोह वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। और यहाँ कहते हैं कोटि विघ्न ते संत कर,
मन जिम नीत न त्याग, करोड़ों बाधाएं आ जाएं, लेकिन संत जो है अपने नीति के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो अंगद का पैर भी बिल्कुल जमीन से तर जरा भी विचलित नहीं होता, क्योंकि धरती ने, माता धरती ने उसको स्वयं पकड़ रखा है। और इस प्रकार से जब अंगद का पैर राक्षसों के द्वारा नहीं उठा, तब अब रावण जो है कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आप कपि के परिचारे। रावण कहता है कि अभी मैं बाकी हूँ, अभी मैं हूं ना, अरे ये तो सब ऐसे ही है, अब मैं आता हूँ तुम्हारा पैर उठाने। और जैसे ही रावण जो है अंगद के पैर के समीप पहुंचा, गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोरु बारा। गहस ने राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सच्चाई। बाली पुत्र अंगद ने कहा कि अरे दुष्ट, मेरा पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे पैर ही पकड़ना है, उस प्रभु का पैर पकड़ो, इसमें तुम्हारा कल्याण। अच्छा, यहाँ पर एक बात पैदा होती है कि अंगद ने रावण को पैर उठाने से मना किया। अंगद ने रावण को पैर उठाने से मना क्यों किया? क्योंकि अंगद के पास तो एक सुनहरा अवसर था कि यदि रावण भी अंगद के पैर को नहीं उठा सकता, तो अंगद की गिनती जो है रावण विजेता के रूप में अंगद जो है विख्यात हो जाता है। वैसे रावण को त्रैलोक विजेता कहा जाता है, लेकिन ये प्रचार अंगद की प्रसिद्धि कितनी बढ़ जाती, कहते कि वो अंगद का पैर रावण नहीं उठा सका। अच्छा, फिर मान लो उसी रावण का वध भगवान श्री राम करते, तब भगवान राम को वो यश नहीं मिलता। अरे उसका पैर, वो रावण वो थोड़ी कोई बलवान था, तो एक बानर के पैर को नहीं उठा सका, उसको मारना कौन सी बड़ी बात। तो देखिए ये विनय अंगद का, ये स्वामी के मान की रक्षा के लिए अंगद ने रावण को मना किया, कहा कि मम पद गहे न तोर उबारा, मेरा पैर पकड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जाके भगवान राम के चरणों को पकड़। और इसको सुन के रावण जो है पूरी तरह से लज्जित हो जाता है, श्रीहत हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मध्य दिवस जी में शशिश हुई, जैसे दोपहर के समय जो चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, ऐसा रावण पूरी तरह से निस्तेज हो जाता है। और यही अंगद जी चाहते थे। और मेरे ख्याल से समय पूर्णता की ओर है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को धन्यवाद देते हुए पुनः विजयादशमी की अग्रिम बधाई और माइक आदरणीय श्री सिन्हा जी को सौंपता हूँ। जय श्री राम।